Hi everyone, welcome back to my channel. Meanwhile, in real life with Soya. I'm here. So, today again, we have with us Arunansh Bhatt. We watched Odyssey today and we haven't discussed the movie yet. We thought we'll record and only then discuss it. So, here we are. And before I start, I want to listen to what he has to say and then I'll come on to my review. Arya, I'm holding it up. अरे नहीं मेरे को ऐसे नहीं 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 मतलब मैं खुल के बोल पाऊँ। नहीं, I'm holding it. अरे ऐसा लगता है वो तो फील नहीं आती। अरे बट फिर हम कैसे लेंगे मैं आपको दे दूंगा वापस? ना जैसे मैंने अभी लिया। नहीं, हम पकड़े हैं ना, हम फिर अपनी अरे तरफ फिर मुझे करके। ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कोई वो कर रहा हूँ। देखो मुझे क्रेजी लगी, मतलब इट्स वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मूवीज आई एवर सीन। स्पेशली आई थिंक स्टार्टिंग में, मतलब स्पॉयलर्स 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 स्पॉयलर्स। बट जब से मतलब स्टार्टिंग में मेरे को ना कोई हिस्ट्री नहीं पता उसकी, ठीक है। आप आपने शायद ट्रोजन और वो सब पढ़ा था, आप बता रहे थे ट्रोजन नाम था ना उस किताब का। वो सब हम अपने में बताएंगे, आप अच्छा, अपना बताओ। एक मतलब थोड़ी बहुत आपको बैक स्टोरी बता दी, मुझे तो कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन के नाम पे गया था, ठीक है। और शुरुआत के 15-20 मिनट तो था कि हाँ चलो अच्छा अच्छा, ये बड़े बड़े नाम लिए। एक तो नाम भी इनके ऐसे मनोज और सुरेश टाइप के नहीं होते ना, उनके बड़े बड़े नाम होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और जैसे ही वो बड़ा वाला वो क्या था भाई, वो पॉइजडॉन नाम था, क्या था, वट एवर हिज नेम वॉज। भाई जब से वो होता है तब से तो मुझे उसके बाद सीधे एंडिंग का ही सीन याद है कि आखिरी में वो ऐसे से गए और ऐसी सी एंडिंग हुई। और आई एम वेरी हैप्पी कि थोड़ी हैप्पी एंडिंग थी। मुझे उम्मीद नहीं थी, जिस हिसाब का फिल्म का मूड था, कि हैप्पी एंडिंग होगी, कोई मरे वरे गई एंड में। बट हाँ, ओवरऑल फर्स्ट थॉट्स ये थे। बाकी आपके थॉट सुनेंगे तो फिर हम और चीज़ें बोल पाएंगे उस पर। बट ओवरऑल वन ऑफ द मोस्ट इनसेन। एक तो आईमैक्स में देखी थी, आईमैक्स में देख सकते हो ना, तो आईमैक्स में देखना। इनसेन एक्सपीरियंस, इनसेन एक्सपीरियंस। नाउ यू गो। मतलब आई लाइक द मूवी, आई लाइक द स्क्रीन प्ले, आई लाइक द होल पिक्चरिंग, मतलब फिल्मिंग, सॉरी नॉट पिक्चरिंग, फिल्मिंग। आई लाइक द स्टंट्स एंड एवरीथिंग, वो सब अच्छा था। बट इट वॉज अ डिसेंट मूवी फॉर मी, इट वॉज इन दैट क्रेजी अ मूवी फॉर मी, क्योंकि ए नोलन से आई एक्सपेक्ट मच मोर. I don't expect a simple movie from him, and this was fairly a simple movie as compared to what his movies are usually. And secondly, I knew the story. मतलब of course ये पूरा वाला story नहीं पता था, but जो आप बोल रहे थे तो वो ट्रॉय की story, ये ट्रोजन हॉर्स और ये वाली पूरी story I स्टडीड, ये स्कूल में हम लोग के किसी आई डोंट नो 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई गई थी बताइए। दिस स्टोरी. तो मतलब ऑफ कोर्स नॉट दैट मच ये सब नहीं कि ओडिसी घर कैसे गया एंड ऑल, बट बिफोर द दैट जो पूरा उसकी वॉर की स्टोरी थी एंड हाउ दे वेंट इनसाइड दैट सिटी एंड ट्रॉय की सिटी में गए और कैसे घुसे धोखा देके एंड हाउ एवरीथिंग हैपेंड, जियस, एथेंस, हेलन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, हमने तो पढ़ा हुआ था. तो जैसे जैसे आई वॉज वॉचिंग द मूवी आई कुड रिकॉल द थिंग्स. ये याद था मैं हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, बट बाकी चीज़ें एज एंड व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग द मूवी तो वो था. तो मेरे लिए वही था कि मतलब दैट स्टोरी आई न्यू, और उसके बाद इट वाज जस्ट अ स्टोरी ऑफ हिम रिटर्निंग बैक टू हिज house, and of course there were a lot of witty things that were there. विटी कौन सी थी? Witty was how he came back, मतलब हाउ ही केम बैक, ठीक है. उसके बाद वो ऐसे ही नहीं गया कि अपने किंगडम में चला गया जस्ट लाइक दैट. अच्छा, बेगर बन के। हाँ, कि यू नो आई एम द किंग, आई एम ओडिसियस, आई एम बैक. उसने वो चीज़ नहीं करी बिकॉज ही लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक ऑफ द अदर पर्सन, कि नहीं ऐसे ही मत जाना बिकॉज दे माइट किल यू, दे माइट वांट टू किल यू. तो उसने बहुत स्मार्टली एंटर किया जैसे गया. तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर विटी विच प्रूव दैट हाउ गुड अ लीडर मे बी ही वॉज, और हाउ लर्निंग्स वो अपनी चीज़ों से लेता था. सो दैट वाज नाइस. द अदर थिंग्स वर ऑल्सो गुड. मतलब जो ये बीच में पूरे सीक्वेंसेस थे, 3 घंटे की मूवी 3 घंटे की नहीं लगी. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज अ ग्रेट. वो 3 घंटा लगा ही नहीं, कब निकल गया. एंड जैसे ये लास्ट के भी जो एक्शन सीक्वेंस थे या बीच के भी जो एक्शन सीक्वेंस थे, दे वर नॉट वेरी बोरिंग, एंड फॉर मी एक्शन सीक्वेंसेस आर बोरिंग, बट स्टिल वो मेरे मेरे लिए लिए भी बोरिंग वैसे। नहीं थे. हाँ, तो ओवरऑल दैट ऑल वाज गुड, वेरी नाइस, बट
I expected a lot more from a Nolan movie. That was my opinion and thoughts. But having said that, there were a lot of good picturizations, a lot of good stories, a lot of good things. हाँ Acting, of course, सबकी ही बहुत अच्छी है. And but yeah, I feel that it could have had more depth, maybe. नहीं मतलब अब आप एवरीवन इट्स अ मूवी, सो ओपिनियन तो सबका रहता ही है। हम्म. यहाँ रखते हैं तो हम दोनों साथ में बोल पाएंगे। तो जब हम कह रहे थे ये चीज तब आपने नहीं नहीं सुना. आपने ऐसे पकड़ा हुआ था कि जैसे वो नहीं होता, जैसे वो इंटरव्यूज नहीं होते कि हाँ आप बताइए। पकड़ो, जो करना है करो, बोलो. सेंटर में रखते हैं। बट नहीं मैं ये कह रहा था कि इवन दो मतलब मैं अगर बोलूंगा एज अ मूवी, What did you like in the movie, in the story? मतलब I एवरीथिंग यार। understand the picturization and everything, that is fine. We all agree कि हाँ वो बहुत अच्छा था, filming अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, action sequences अच्छे थे. But what was in the story that you liked? आई थिंक वो जो आप कह रहे थे ना कि काफी थोड़ा सिंपल रखा था, मुझे लग रहा था कि वो बाय डिफॉल्ट ही रखा होगा फॉर पीपल लाइक मी हु हैव नो आइडिया अबाउट ग्रीक माइथोलॉजी। एंड इसमें मुझे लगता है कि बिकॉज वो एक स्पेसिफिक, आई एम अज्यूमिंग कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोरी है एज कम्पेयर टू अदर नोलन फिल्म्स वेर ही इट्स ही ओनली राइट्स एवरीथिंग। आई मीन इसमें भी वो लिख के आया था बेस्ड स्क्रीन अडेप्टेड फॉर स्क्रीन, स्क्रीन प्ले Exactly. जो था। इतना डिस्क्रिप्टिव आई डोंट नो कोई स्टोरी होगी कि नहीं होगी जितना इन्होंने दिखाया है, प्लस द वे ऑफ कोर्स इट चेंजेस जैसे मूवी वो होती है. तो आई डू गिव क्रेडिट टू हिम फॉर दैट. आई डोंट थिंक ये पूरा बुक का एग्जैक्ट था. हाँ मतलब वही मुझे लगता है कि वो इतना अगर हम और ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी डालते, जैसे वो आप बता रहे थे ना ट्रॉय और वो सब हाँ. मुझे लगता है काफी एक थोड़ा डम डाउन वर्जन दिखाया था स्टोरी का। ट्रॉय एंड ऑल वाज इससे पहले का स्टोरी बेसिकली. द वॉर दैट दे शो ना कि 10 years जो लगे एंड एवरीथिंग, अच्छा इसके पहले था। दैट वाज बेसिकली इससे पहले वाला पार्ट. उसके बाद ओडिसी की ये स्टोरी थी, ओडिसियस की, हाउ ही मतलब मुझे मीट्स हिज ब्रदर. स्टोरी तो एज सच मतलब काफी सिंपल स्टोरी थी। इट वाज अ हाँ. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी कि एक बच्चा अपने बाप को ढूंढ रहा है एंड हाँ. लाइक इसमें इंटरस्टेलर में भी एक ऐसा था ना डॉटर वाला एंगल था कि वो हाँ. अपनी पापा को ढूंढ रही है, लाइक दैट वाज द कोर ऑफ द स्टोरी। हम्म. एंड देन ऑफ कोर्स ऑल द फिजिक्स एंड एवरीथिंग। हम्म. बट इसमें मुझे लगता है स्ट्रेट नोलन की फिल्म में मैंने नोटिस किया है वैसे हम्म. कि स्टोरी एक वन लाइनर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। हम्म. इवन इन ओपेनहाइमर इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी, हम्म. बट द वे ही एक्सपैंड्स एंड जो इसमें एक तो बहुत कम वीएफएक्स यूज होता है एंड यू कैन सी इट ऑल्सो, मतलब ऑफ कोर्स वो जो बड़े बड़े सीक्वेंसेस थे मॉन्स्टर्स वाले उसमें तो वीएफएक्स है, बट जो ऐसे शिप है, शिप पानी पे है, दे कुड हैव डन इट इन अ स्टूडियो ऑल्सो। एंड जहां तक मुझे, अभी मैंने रिसर्च नहीं करी है वैसे, बट जहां तक मुझे लगता है दैट वाज अ रियल ओशन एंड दैट वाज ऑल बिल्ट हम्म. फ्रॉम व्हाट आई नो अबाउट क्रिस्टोफर नोलन फिल्म्स। हम्म. हो सकता है इसमें वीएफएक्स यूज किया हो बिकॉज पता नहीं उसको क्या बजट की कमी। हाँ नहीं वो सब ठीक है, मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि फिल्म वाइज ठीक है. बट हाँ, आई एक्शन वाज अ सीक्वेंस लिटिल. सॉरी, हाँ, बोलो 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 आप. एक्शन सीक्वेंसेस में मैं बस बोलना चाहता हूँ कि स्पेशली जो लास्ट क्लाइमैक्स वाला था हम्म. व्हेन एवरीथिंग केम टुगेदर, हम्म. ऑल द वो कुत्ता जो मरा, वो कुत्ते का हम्म. वहां से उसके बेटे को पता चला कि ये वही था। हम्म. और मुझे बहुत टाइम तक लग रहा था कि ये आवाज से क्यों नहीं पहचान रही है उसकी वाइफ। हम्म. एंड मतलब वो आई थिंक उसका नाम भूल गया, पी से था, पेनिलोपी, हम्म. कि वो बात कर रहा है तो आई थिंक आवाज तो याद ही होगी। हम्म. बट मे बी इतने साल हो चुके हैं और उस टाइम पे वॉइस नोट्स तो 17-18 होते नहीं थे। साल हो गए थे. हाँ वही, कोई वीडियोस तो है नहीं कि आवाज याद रहे, वो एक मेमोरी है। और उसकी एंड योर एक, वॉइस चेंजेस 18 years में, ऑफ कोर्स उसकी आवाज भी बदली होगी. बूढ़ा हो गया हाँ 18 साल में. 18 साल, 7 साल थे। 10 साल तो वॉर चला था ना. अच्छा हाँ 18 साल हो गए, बताओ 18 साल बाद आया वो। रामायण में कितना देर था, 14 साल था उसमें। चौदह हम्म। साल का नहीं. बट आई वॉज मतलब आई थिंक वही था कि मूवी वॉज सिंपल and story was simple. I was just disappointed that it was Nolan's movie वाला हमें feel नहीं आई आया, थिंक to be द बर्डन honest. ऑफ हैविंग अ क्रिस्टोफर हाँ, नोलन थिंग। had it not been a Nolan movie, I would have been like हाँ बहुत सही movie है, because it's just history being shown. History नहीं, mythology being हिस्ट्री। shown. Mythology it is, not history. Mythology being shown. So I would have not been disappointed then. But because it is Nolan, I'm disappointed that way. But what I liked also was कि ये Oppenheimer में भी था और ये इसमें भी था, that he shows the other side of the story always. मतलब जैसे
हमने जब वो स्टोरी पढ़ी थी ट्रोजन वॉर की, तो आई रिमेंबर दैट स्टोरी इज बिकॉज आई रिमेंबर कि वो लोग धोखाधड़ी से सिटी में घुस गए, अच्छा, घोड़े के अंदर से। घोड़े के अंदर से। दैट्स धोखाधड़ी, राइट? बिकॉज it was declared that we have won, like Troy has won and ये Sparta has lost. बट फिर इसके दिमाग से दे ये ट्रोजन हॉर्स भेजते हैं और फिर बोलते हैं कि आप this is just a sign of peace from us, हम्म। and it's a offering to Athens, goddess of Athens, and this and that. तो वो सोच के उनको सिटी के अंदर ले लेते हैं कि इट्स अ ऑफरिंग टू गॉड एंड इट्स अ पीस, इट्स अ विक्ट्री का साइन एंड ऑल ऑफ दैट। बट दैट वाज अ धोखा कि हम्म। तुमने ये सब बोला एंड देन अंदर जाके यू हैव किल्ड एवरीवन। आपने गेट्स खोल दिए, पूरी आर्मी खड़ी है, दे हैव बीन अनप्रिपेयर्ड। रात के अंधेरे में आपने ये किया, नो फुल मून डे पे, नाइट पे, एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेरे हिसाब से ट्रॉय के साथ बहुत गलत हुआ था हम्म। वो। उस बट आई एंगल से। उस एंगल से व्हेन आई रेड इट, बट नाउ व्हेन आई सी दिस साइड, मतलब नाउ आई गेट टू सी द अदर साइड कि what he had to then go through to complete, I would say, the cycle of karma. What he did to हम्म। others is what was coming back to him at every step. Like जब वो ashes से dead rise करते हैं, when they offer the ये क्या था, sacrifice blood. वो खून उसका। हाँ, तो when everybody rises and they curse him and do things, then he's actually getting to know what he is and exiling and all of that. So वो था। बट हाँ, स्मॉलर डिटेल्स कुछ कुछ थी जो आई रियली लाइक्ड। जो वो वुमन जिसको बीहेड कर रहे होते हैं वो ये एथेंस बन के इसके साथ पूरे टाइम चली हाँ, होती राइट। है। तो ऑल ऑफ दोज डिटेलिंग्स एंड वैसे डेप्थ थी इन दीज स्मॉलर कैरेक्टर्स एंड इवन दीज उसकी मम्मी स्मॉलर। का जो दिखाया था एंड में, कि वो अपने बेटे को बोलती है ना कि आप, उसका बेटा बोलता है कि तुम शादी कर लो अब, है ना, आप लोगों की राजा चाहिए। और उसका जो पूरा अंदर उस टाइम पे जो भी पेट्रियार्की का उसने किया, हाँ हाँ। कि भाई हम 20 साल से हम भी देख रहे हैं, बट तुमको एक आदमी ही चाहिए जो जो किंग हो, थ्रोन होगा, तभी चीजें होंगी, क्योंकि मैं तो हो ही नहीं सकती। एम्प्टी थ्रोन जो सब लोग बोलते थे। और मतलब शी हाँ। वाज राइट कि भाई एम्प्टी थ्रोन बोल रहे हो, बट आई एम देयर, आई एम सीइंग दिस 20 इयर्स एंड एवरीथिंग। तो ऑल ऑफ दैट आल्सो, एंड मतलब इन जनरल आल्सो अच्छा था पूरा, द होल वीविंग ऑफ द स्टोरी, द होल एवरीथिंग, कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट हर्डल्स थे ऑन डिफरेंट लैंड्स। जो लोग वहाँ वापस पहुँच गए उनके लिए भी अच्छा नहीं था बिकॉज दे वर किल्ड हम्म। और समथिंग। जो नहीं पहुँचे वापस, वो उनके लिए भी प्रॉब्लम थी। तो इट्स अ गुड ओवरऑल मूवी, आई वुड से। एक काफी क्रेजी चीज भी करी इन्होंने, जिसपे थोड़ा सा बैकलैश भी इनिशियली आया था, थोड़े से जो वो वाले लोग होते हैं ना जो डोंट लाइक चेंज, जो इसमें मेन वो थी जिसके लिए वॉर हुआ था, हेलेन। हाँ। सो शी इज अ ब्लैक वुमेन, एंड वो हुआ था कि भाई ये कैसे कर दिया नोलन ने, कि मतलब दैट इज सो ऑफ पुटिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब लॉट ऑफ टेक्निकली वाइट पीपल, बट इन जनरल दैट वाज अ ब्रेव मूव, दैट वाज अ वेरी ब्रेव मूव टू डू दैट। बिकॉज क्या होता है ना, मैंने एक टाइम पे एक उनकी वो पढ़ी थी, आई थिंक किसी हिंदी फिलोसोफर ने बोली थी वो चीज़, कि जिस तरीके से, जैसे वो गाने नहीं होते, अरे कौन सा वो है, वो क्यों गोरी मैं क्यों काला, कौन सा का भजन है वो, जैसे वो होता है ना कि झूठ बोलने वाले तेरा मुंह काला, लाइक बीइंग ब्लैक हैज बीन एसोसिएटेड विद बैड थिंग्स, है ना। अरे मुझे वो भजन याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस भजन है वो, बट एनीवे, हाँ, तो मतलब द परसेप्शन अराउंड दिस इज दैट कि ब्यूटी होगी तो वो गोरा ही होगा, गोरी होगी तो वो ब्यूटी होगी। ब्लैक वुमेन टू बी शोन इन दिस वे, हाँ, of कि course. भाई ओ The वॉर्स वर war is फॉट being done for फॉर them. दिस, लाइक इट जस्ट चेंजेस। इमेजिन अभी तो हम लोग एक सर्टन उससे देख रहे हैं, बट अभी जो बच्चे होंगे जो स्कूल में, और अभी वैसे तो ए रेटेड फिल्म है वो, बट फिर भी इंडिया में तो फिर स्कूलों में भी धुरंधर दिखाई गई है। तो उसमें जो बच्चे होंगे अभी जो देख रहे होंगे, अभी जब नेटफ्लिक्स पे आएगी, कहीं पे आएगी, वो देखेंगे कि a black woman has been treated in this like a goddess way, like she's people fought war for her, so that perception of beauty No, no, for why sure. might change in the future generations. That's a very brave move. उनको किसी वाले उनको पता होगा कि बैकलैश आएगा, कि ये क्या सीन है, और इस पे मीम्स भी बन रहे थे। It is too huge to be to get affected by all of these things. ऑफ कोर्स इस पे मीम्स बहुत बन रहे थे। इफ यू गो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड ट्रेलर्स ऑन यूट्यूब, आपको Yeah, पता yeah, है, yeah. वन ऑफ द हाँ, मोस्ट मुझे डिसलाइक्ड याद है। ट्रेलर्स।
एंड ऑल्सो मतलब उसमें डिफरेंट एथनिसिटी के लोगों को उन्होंने हर तरह से दिखाया, मतलब इट्स नॉट दैट इफ इट्स अ ग्रीक माइथोलॉजी तो सब वाइट हैं सब ग्रीक हैं, बट इट्स अ मिक्स लाइक अ सिटी, कोई ही मेड गोरा इट ऑफ कोई का। टुडे। हाँ इवन हिज हाँ मेन कमांडर्स जो थे, उसमें से हाँ जो मेन उसका ओडिसिस का था, वो आई थिंक वो इंडियन ओरिजिन का ही बंदा था वो। हाँ, मतलब लग वैसे ही रहे थे, मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बस इट्स डिफरेंट एथनिसिटीज। हाँ, दैट वाज रियली कूल। मतलब आई थिंक दिस इज दैट वाज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ दिस फिल्म, टू इंक्लूड अ इस तरीके की माइथोलॉजी में। आप सोचिए कि जो इतने दशकों से चली आ रही है, उसमें पूरा कलर फेसेस ही चेंज कर दिए कि भाई हम फिर भी सेम कहानी बोलेंगे। सो या आई थिंक दैट वाज माय फेवरेट थिंग अबाउट दिस मूवी। तो आप बताइए आपकी फेवरेट क्रिस्टोफर नोलन इस मूवी मूवी को देखने के बाद आपकी टॉप क्रिस्टोफर नोलन फिल्म कौन सी होगी? मेरी तो इंसेप्शन ही रहेगी। इंसेप्शन? इंसेप्शन। इंसेप्शन की इंटरस्टेलर? इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर। आपकी? डंकर्क। डंकर्क देखी है आपने? मेरा थोड़ा वर्ल्ड वॉर बायस भी है, बट लाइक डंकर्क वाज वन और ऑलवेज बी वन। एंड आई थिंक दिस विल बी क्लोज फॉर मी। दिस विल बी वेरी क्लोज बिकॉज ये पहली बार है कि मैंने क्रिस्टोफर नोलन, दूसरी बार है ओपेनहाइमर के बाद, हम्म इसलिए ओपेनहाइमर ऑल्सो वाज मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। हम्म टफ कॉल, बट आई वुड से दिस इज वन ऑफ, लाइक मेरे लिए लीस्ट फेवरेट है टेनेट। हम्म वो भाई वो मेरे आधे हाफ तक तो मैं समझने का कोशिश किया था, सेकंड हाफ में मैंने छोड़ ही दिया था कि फिर अब जो हो रहा है देखते हैं, ऐसे वही देखते हैं, अपना लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ देखते हैं। बट आई थिंक दिस विल बी रियली इन माई टॉप थ्री एटलीस्ट। आपकी नहीं, नहीं नॉट होगी? फॉर मी, बट आई लाइक मूवीज जस्ट, मतलब व्हेन इट्स अ नोलन मूवी तो हमें दिमाग लगाना है, एवरी लाइन, एवरी कैरेक्टर, एवरी थिंग, एवरी पिन, एवरी छोटी सी चीज हैज टू बी सम दिमाग वाली चीज एंड हैज टू कनेक्ट। तो मेरे लिए तो बट इसमें वो कितना कूल था, जानवर वाला जो पूरा सीक्वेंस था, कि पहले शेर दिखा, फिर वो दिखा और हाँ, उसने एंड हिरन देन को यू मारा। गेट टू नो और बाद सब में एंड में कि ओ दीज आर ऑल ह्यूमंस मे बी। हाँ, मतलब वो क्या ही था, अगले ही कट में सब तैयार व्यार होके वापस जा रहे हैं, मतलब लिटरली पिग बना दिया, सुअर बना दिया सबको। और कि चलो चलो भाई, अब चलो अब जाते हैं, मतलब दैट वाज, मतलब after at that point, till that point I got the whole zone of the movie. It's like magical realism. Like now दैट I'm इज more curious समथिंग। about the वो वाला war जो आप बता रहे हो 10 साल वाला। Like I would probably go and research on कि ऐसी कोई movie है जो इस पे बनी है। Okay, thank you for watching, guys. Let us know in your comments, in the comments, what did you like about the movie if you watched it. If not, then tell us what do you know about it. If you have read about it something, yeah, if we are going wrong at any analysis, just tell us. And yeah, like, share, and subscribe. Every view matters, every like matters, every subscriber matters, every comment matters. So please do that. Bye. See you in the next video.